अगर प्रभु के साथ में, अगर आपका जीवन प्रभु के साथ में है, अगर उसके काम को देखना है, अगर उससे बातें करना है, तो उपवास रहना। क्या रहना? हाँ, उपवास रह करके जो हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो अद्भुत काम करता है। बोले आमीन। और कि क्या ये रोज दिन खाना खाना है, रोज दिन बाथरूम जाना है, रोज दिन नहाना। एक समय में मैं बहुत सोचा करता था, और सही में एक्चुअली बोलता था, यार क्या सही में रोज दिन ब्रश करो, रोज दिन बाहर जाओ, रोज दिन खाना खाओ, फिर रोज दिन सो जाना। ऐसा मुझे लगता था। ऐसा समय ऐसा जब मैं इनकी उम्र में था, तो एक बार मैं सोचा, मैं पता नहीं कोई कभी सोचता है नहीं सोचता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा सोचा। ये बार बार करना पड़ता है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। जब तक मनुष्य खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? लेकिन उसी प्रकार में वचन को भी रोज दिन खाना पड़ता है। बोलिए आमीन। अगर आत्मा में ताकत पाना है तो बलवंत होना है। हमेशा शुक्रवार की प्रार्थना में, रविवार की प्रार्थना में हमेशा आना है। बोलिए आमीन। उसी प्रकार वचन को पढ़ना है। क्या करना? वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु उससे बातें करता है। परमेश्वर 2-3 तरीके से बातें करता है। कितना तरीके से? पहला तो है, बता रहा हूं आपको, पहला तरीका है, हम जब सवेरे उठते हैं, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आमीन। बोलिए आमीन। सामने बोलना आमीन। पहला तरीका क्या है? प्रार्थना। पहला तरीका क्या है? आप अगर बीमार में हो तो आप शांत रहोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास में जाते हो, कहाँ जाते हो? उसको बताते हो, नहीं जाके बैठ जाओगे चुपचाप हो, वो बताते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, चुपचाप हो रहोगे तो कुछ नहीं जानेगा। अरे गूंगा है, बहरा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, बोलेगा वो। हमारा पिता जो हमको बनाया है, ध्यान से सुनना, हमारा परमेश्वर जो हमको बनाया है, वो चाहता है कि आपसे वो बातें करे। बोले आमीन। बोले आमीन। बोले आमीन। कितने लोग बात करना अच्छा लगता है? खैर बाबू, बात करना अच्छा लगता ही नहीं लगता, लगता ही नहीं लगता। लेकिन शैतान रोकता है। सवेरे उठ करके डायरेक्ट, अरे बहुत ज्यादा बाथरूम लग ले ही बाहर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु इंतजार करता है हमारे बेड के पास में, कहता है कि मेरा बेटा अभी इसको अच्छा नींद दिया, लेकिन अभी उठ कर मुझे धन्यवाद देगा। लेकिन उठकर तुरंत बहन लोग चले गए बर्तन मारने, झाड़ू लगाने। लेकिन वचन में लिखा, वो हमारा इंतजार करता है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। बोलिए आमीन। इसलिए परमेश्वर पहला तरीका है, बात करता है। जैसे हम सब उठते हैं बिस्तर में ही, प्रभु को धन्यवाद यीशु, रात भर रक्षा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलना है। आमीन। लेकिन बीमारी समय लोग पुकारते हैं, हे प्रभु, तकलीफ जब आया, लेकिन हम हमेशा उस परमेश्वर को महिमा देना है। बोले आमीन। हर समय। इसलिए दाऊद ने कहा भजन संहिता 34 अध्याय में, मैं हर समय यहोवा को क्या करूंगा? धन्य कहा करूंगा, और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। योना ने कहा, मैंने संकट में पड़े हुए, योना 2:2 में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यानी मैं उससे प्रार्थना किया और उसने मेरे सुन ली। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना। क्या करना? क्या करना? ये सादरी में से गीत गाते हैं ना, मने बाबिती करूं जहां बीती तहां प्रभु यीशु, मने बाबिती करूं। चलिए बताइए, मने बाबिती करूं जहां बीती तहां प्रभु यीशु, मने बाबिती करूं, जंगल में बीती करूं, बीमारी में बीती करूं, जंगल में बीती करूं, बीमारी में बीती करूं, हालेलुया, मने बाबिती करूं जहां बीती तहां प्रभु यीशु, मने बाबिती करूं, घर में बीती करूं, दूर में बीती करूं, जंगल में बीती करूं, पहाड़ में
विनती करो, काम में विनती करो, धंधा में विनती करो, जहाँ विनती वहाँ प्रभु यीशु विनती करो। क्या करना है? विनती करना, मतलब प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना? क्या करना? प्रार्थना करना। इसलिए बीमार है तभी आए ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है आपको वचन में स्ट्रॉन्ग बनाए। आमीन। इसलिए समय उठ करके आप डायरेक्ट मनुष्य से बात नहीं करके डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करना। उसका मतलब है मुंह को प्रभु के लिए सौंप देना। हालेलुया। ये सोच को भी क्या कर देना? प्रभु को सौंप देना। आज सवेरे आप जब स्टार्ट करोगे उससे बातें करना है ना, उससे बातें करोगे तो दूसरे से बातें करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन हमेशा उधर लगे रहेगा प्रभु की ओर। आमीन। पहला तरीका है प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? आज आप आए हो सकता है आने वाले दिन में आपको प्रभु खींच के लाएगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ जुड़े रहें। आमीन। इसलिए वचन, इसलिए पहला तरीका है क्या? प्रार्थना। क्या करना? कितना लोग को आता है प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना करने आता है? आता ही नहीं आता? भाई आपको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। मैं फिर बताऊंगा आपको कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे हम बताते हैं, कैसा वो हमारा पिता है हमारी ओर वो ध्यान करता है। उसने बोला मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद के बनाया है। उसका मतलब वो देखते रहता है। हम लोग संसार का टीवी को यहाँ देखते हैं, है ना, ऐसा, लेकिन वो हमको अपना हाथ को बना लिया है। वो टीवी में बोलूंगा वो देखता रहता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। इसलिए पहला तरीका है सब रात भर आपको रक्षा किया, सवेरे उठ करके धन्यवाद देना। क्या करना? हाँ, धन्यवाद देना, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका वचन के द्वारा बात करता है। किसके द्वारा? बोले हालेलुया। किसके द्वारा बात करता है? इसलिए वचन को पढ़ना है। क्या करना? गए स्कूल कॉलेज चले गए, लेकिन अगर हम एक महीने में एक बार किताब खोलेंगे तो चलेगा क्या? हम उसको रोज दिन बच्चों को भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, भेजते नहीं भेजते? ठग हो तो भी भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। इसलिए आप एक दिन भोजन खा के 4 दिन नहीं चल सकते, उसी प्रकार एक दिन वचन पढ़ के 8 दिन ऐसे नहीं रहना, एक दिन प्रार्थना करके 8 दिन नहीं रहना, पर रोज दिन प्रार्थना और वचन जरूर पढ़ना है। आमीन। ताकि आपका, मैं बोलूंगा, लेन देन हो। लेन देन का मतलब है आप प्रभु से बातें करो, प्रभु आपको कुछ बातें करेगा, आपको आपके हृदय में बातें करेगा। आज एक भाई बोल रहे हैं और एक बहन सवेरे सवेरे फोन करी थी, भाई भी कह रहे हैं कि मुझे वो सेम बात को देखे। बोले रात को कोई स्त्री आती है, कोई पुरुष आता है और मुझको जो खांदते हैं, मतलब पैर से, ये भी यही बात बोल रहे हैं। क्यों? आप जब प्रार्थना करके सोओगे तो वचन लिखा वो स्वर्ग के खिड़की को खोलेगा, स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, स्वर्ग की बातों को दिखाएगा, ताकि आपका मन उधर निरंतर लगा रहे, प्रभु को देख सको, उसकी ओर से दर्शन को प्राप्त कर सको। बोले आमीन। अगर बुरा सोना देखते तो डांटना, उसको क्या करना? डांटना। लेकिन मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि पहला बात है वो है आपको प्रार्थना करना है। हाँ, प्रार्थना करना है। क्या करना? पहला। दूसरा क्या है? वचन को क्या करना? कितना दिन? रोज दिन। एक दिन में जिस प्रकार खाना खाते हैं, कितना बार खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं, कभी कभी 4 टाइम हो जाता है। शरीर के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए नहीं करते। प्रार्थना कर लो, ऐसे नहीं कर ले रहा हूं। अच्छा, तुम यहाँ खा के बगल में जाके नाश्ता कर लोगे, मार्केट में जाके, बर्गर मार्केट में, है ना, भंडरिया में, चाहे यहाँ कहीं भी जाकर के हम कर लेते हैं, लेकिन वचन को पढ़ना, आराधना करना, महिमा करना, कोई हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बात करना चाहता है आपसे, हमसे वो बात करना चाहता है हमेशा। वो भी आपको मुंह क्यों दिया पता है? ताकि हम लोगों से बातचीत कर सके। मुंह क्यों दिया है? हम परमेश्वर से बातचीत कर सके।
बोले आमीन, बोले आमीन। जरा सोचना उनके विषय में, जो उनको बोलने का इच्छा तो करता होगा लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन धन्यवाद दिए गला के लिए, प्रभु धन्यवाद हो तूने मुझे गूंगा नहीं बनाया। बोले क्या? बोले, बोले कि नहीं बोले? बोलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको गूंगा नहीं बनाया ताकि हम बोल सकते हैं। अगर उनको बनाया है कोई भी हो, प्रभु उनके मुंह को खोले यीशु के नाम में। आमीन, बोले आमीन। इसलिए क्या करना कि रोज दिन ये दो काम करना है। पहला, सवेरे उठ करके धन्यवाद देना, प्रार्थना करना। दूसरा बात, वचन को पढ़ना, ताकि दोनों द्वारा परमेश्वर बातें करे। आमीन। तीसरी बात, वो परमेश्वर के अभिषिक्तों से, यानी कि पास्टर से, प्रचारक से, प्रोफेट लोग से, हाँ, वो बातें करता है। क्या करता है? और जब सुनोगे, हाँ मोर जीवन में ऐसे धोले रहे, ऐसे ऐसे हुआ थी, आपको लगेगा। क्योंकि परमेश्वर मुंह के द्वारा, यानी कि सामने वाले के मुंह के द्वारा, जहां आप सुनने आए हो, जहां पर आप जाओगे, वो उसके द्वारा वो बातें करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तीन तरीका है वो बात करना, वो परमेश्वर बात करता है। पहला तरीका क्या है? प्रार्थना। दूसरा, वचन पढ़ना। तीसरा, बात करना। ओके, पहला प्रार्थना करना। प्रार्थना करना और बातें करना, मैं बोलूंगा दोनों को मिलाता हूं। प्रार्थना करना उसका मतलब क्या है? बातें करना। और जब आप बात करते हो, लोग अगर किसी के साथ बात करने लगते हैं तो लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन आप जब प्रभु के साथ संगति में बिताओ तो वो बातें बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा करके हम शांत रहेंगे तो होगा नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति था, 3 दिन, एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कौन था? कौन था? दानियल। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस भी, यहां नहीं लिखा, इनडायरेक्टली लिखा है, तीसरे पहर में वे लोग आराधना में जा रहे थे। कितना पहर में? उसका मतलब सवेरे भी जाते होंगे, दोपहर भी जाते होंगे, शाम के समय भी जाते होंगे, लेकिन यहां वचन बताती है वो तीसरे पहर में वो जा रहे थे। क्या करने के लिए? प्रार्थना में जा रहे थे, आराधना में जा रहे थे, आराधनालय में जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना हमेशा हम लोगों को जरूरी है। बोले आमीन। जिसका नाम था हनोक, क्या नाम था? वो लगातार वो परमेश्वर साथ साथ चलता था। एक व्यक्ति था जिसको बिना बताए परमेश्वर कोई काम नहीं करता था। मतलब कुछ करना है तो परमेश्वर कहता कि ये इस व्यक्ति को मुझे, परमेश्वर कहता था कि मुझे इसको बताना जरूरी है। अपनी योजना को जब तक नहीं बताएगा वो नहीं करता था। परमेश्वर अपनी योजना को कलीसिया को बताता, इतना हो कि हम उसकी ओर निहार करें, उसकी ओर देखते रहें, उससे प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को बताएगा। कौन व्यक्ति है? एक व्यक्ति जिसका नाम था इब्राहिम। क्या नाम है? मेरे साथ निकालना। उत्पत्ति और उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, सॉरी 18 अध्याय। और यहां पर हम 16, 17, 18 वचन पढ़ते हैं। ત્યાં लिखा,
फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। यहां परमेश्वर भी आया था साथ में और कह रहा है कि वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे, यानी देखने लगे उधर, और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। 17 वचन में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। 17 वचन पढ़ना एक बार फिर से। तब यहोवा कहा, हाँ, यह जो मैं करता हूँ। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं, या अभी जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं इब्राहिम से छिपा रखूं? हाँ, फिर से पढ़ो। उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ, क्या मैं जो मैं करने वाला हूं उसको क्या मैं, वो परमेश्वर कहता है, क्या मैं कलीसिया के लोगों से छिपाऊं क्या? इसे परमेश्वर कहता है, ध्यान सुनना, परमेश्वर से बातें करने लगा था। परमेश्वर से इब्राहिम बातें करता था, इब्राहिम से परमेश्वर बातें करता था। बोले आमीन। समझना ध्यान से, परमेश्वर आपको भी अपना प्लान बताता है, अपना योजना को बताना चाहता है। बस इतना हो कि हम प्रार्थना करें, तभी तो बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना न करो तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम प्रार्थना करें, वचन जब पढ़ें तो क्या लिखा, वो हमको स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, साथ ही साथ हमारी हृदय से बातें करेगा, हमारे कान में आवाज आएगा, बातें करेगा। इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर में कोई दर्शन के माध्यम से हो, ये वचन के माध्यम से हो, है ना, इधर अभी जो हम बोल रहे इसके माध्यम से हो, वचन के माध्यम से हो, आपसे बातें करेगा, अपनी योजना को बताएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इब्राहिम को बोला कि मतलब मन में सोच रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं जो करने वाला हूं, क्या मैं इसे छिपाऊं क्या? नहीं, परंतु उसने बताया कि मैं जो है इस सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं। अभी देखिए, आप लोग इधर आए हो, लेकिन अनेक लोग जो आपके बगल में हैं, वो लोग आप प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप उनको बताओ, आप उसको संगति में ले आओ, ताकि यहाँ पर हो सकता है एक बार आप खर्चा करके लाओगे, लेकिन एक बार वो जान जाएगा कि वहां जाने से मुझे सामर्थ मिलता है, वहां जाने से मेरा निराशा खत्म होती है, वहां जाने से, क्योंकि आप बचाने वाले हो। क्या करने वाले? क्या करने वाले हैं? हाँ, बचाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर आपको योजना बता रहा है कि तुम बच गए हो, काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना को ये दिया है कि तू बच गया मेरे बेटे, इसलिए तू दूसरे को बचाना। यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम को बताया अपने योजना को, वो परमेश्वर आने वाले टाइम में क्या होगा वो वचन से बातें करते बताता और कहता है कि मैं तुझे अपनी योजना में शामिल करता हूँ। उसका मतलब आप पार्टनर हो। क्या है? हम क्या है? परमेश्वर के पार्टनर है, उसके सहकर्मी है। क्या है उसके? सहकर्मी बताते नहीं बताते हैं, सहेली बताते नहीं बताते हैं, दोस्तों को बताता ही नहीं बताता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के, क्योंकि वो पिता है हमारा और वो चाहता है कि कलीसिया के बच्चों, कलीसिया के लोगों को अपनी योजना को बताए। आमीन, आमीन। हम क्या है? उसके पार्टनर है, उसके दोस्त है, उसके सहकर्मी है, उसके मित्र हैं। यीशु ने कहा, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, परंतु मैं तुमको मित्र कहूंगा। मित्र को सब बताता है, बताता ही नहीं बताता। परमेश्वर को मित्र था स्वयं इब्राहिम, और बोलता है नहीं, इसको मैं बिना बताए कैसे वो काम करूं। तो वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां जानोगे, वहां लिखा, बोले परमेश्वर ने बताया मैं इस जगह को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोग पापी हो गए हैं। क्या हो गए? पापी हो गए हैं। लेकिन ये मन में प्रार्थना कर रहा है, इब्राहिम कह रहा है, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अगर वहां पर 50 हो, क्या तू उसकी जगह को नाश करेगा? तो परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा 50 लोगों को। फिर परमेश्वर, हे प्रभु मैं कुछ एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर 50 में से अगर घट जाए 20, क्या 30 लोग रहेंगे तो भी नाश करेगा क्या? बोले नहीं।
हे प्रभु देख, मैं तो मिट्टी हूं, मैं राख हूं, ऐसा पहले वो बोला। लेकिन कहता है अगर प्रभु अगर मान लो 30 भी नहीं है, वहां 20 लोग हैं, कितना तो 20 के चलते उस जगह को नाश कर देगा क्या? बोला परमेश्वर कहता है मैं नहीं करूंगा। वो प्रार्थना लगातार कर रहा है, हे परमेश्वर उस जगह को तू बचा ले, मत नाश करना। फिर आखिर में कहता है हे प्रभु क्रोध मत कर, गुस्सा मत हो, मैं एक बार और पूछता हूं, और मैं तुझसे एक बार पूछता हूं, अगर वहां पर 20 भी नहीं केवल 10 हो तो 10 लोग रहेंगे, क्या नाश करेगा क्या? बोले परमेश्वर कहता है मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर अपनी योजना को बार बार बताता है कलीसिया को। परमेश्वर अपने योजना को बताता है बार बार अपने लोगों को, अपनी बेटियों को, अपने जो उसको भय मानते हैं, जो उसको डर मानते हैं, जो उसका समय बिताते हैं। जब समय बिताते हैं तो मन की बातें निकलती हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं अपनी योजना को बताता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए आप जब उसका संगति करो तो मन से, तन से, वचन के साथ में, प्रार्थना के साथ में, है ना, समय बिताना, तो क्या होगा कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को बताएगा। परमेश्वर फिर एक योजना को बताया, किसको? 30 वहां 20 भी नहीं मिले, 50 नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले, 10 भी नहीं मिले। वहां कितने लोग मिले? लूत और उसका परिवार। 2 बेटी थे, उनके दामाद, उनके साथ में 2 दामाद थे। बोलिए वो तो नहीं आए, विश्वास नहीं किए। हो सकता है आप लोग किसी को बताओगे, विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान सुनना, लेकिन आपका बताने का काम है। बोले हालेलुया। बोले चलो आपको शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। अगर कोई बीमार में भी हो उसको भी बता सकते, चलो प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर, वहां जो कोई जाता है छुटकारा होके आता है। आप जरूर गवाही देना। मेरे प्रिय लोग, उन्होंने बताया, उनके दामाद लोग विश्वास नहीं किए। दोनों बेटी और दोनों पति पत्नी, लूत और उसकी पत्नी वहां से निकल आए। लेकिन 4 लोग, कितना बोलूंगा, 4 लोग वहां से निकले। दोनों पति पत्नी, दोनों बेटियां निकले। लेकिन आधा रास्ता में चिंता हो गया कि हमारे घर कैसा होगा, क्या होगा। परमेश्वर ने बोला तू आगे जब चल रहा है मेरे साथ में, जब तू चल रही है मेरे साथ में, जीवन में तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन तू पीछे मुड़ के मत देखना। मन वही जिंदगी पहले रे बढ़िया रहे। कई लोग बोलते हैं अरे मैं भले पिया खात रहूं, वही बढ़िया जिंदगी, यहाँ तो कुछ नहीं मिले। ऐसा लोग बोलता है, नहीं जानते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, जब अथरी खराब हो जाए, जब क्या बोलेंगे, सिस्टम खराब होने लगे, उसमें कोई आपको वो देने के लिए नहीं आएगा, पैसा देने नहीं आएगा, परंतु अभी बुरी इच्छाओं में फंसाएगा। वो पीछे पलट के देखने वाला व्यक्ति, पता है परमेश्वर ने बोला तुम आगे की ओर चलते जाना, आगे की ओर देखना, उधर जाना, पीछे मत देखना। उसकी पत्नी बहुत चिंता कर रही थी, अरे कैसा मेरा घर हो रहा होगा। पीछे पलट के देखी, वचन लिखा वो नमक का खंबा बन गई। क्या बन गई? आज भी वैसी ही है, घुलता नहीं, घुलने वाला नहीं है। नमक का खंबा में एक उदाहरण बन गई। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर बात करता है, उसको बात को मानना भी जरूरी है। आमीन। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। अदन की वाटिका में आदम और हवा जो है उसकी आज्ञा को नहीं माने, इसलिए समस्याएं, बीमारियां, तकलीफ आए। आज्ञा को माने रहता तो आता क्या नहीं, केवल एक आज्ञा को माने, उसने पीछे पलटा। हमें पीछे पलटना नहीं, आगे की ओर बढ़ते जाना है। हमें हाँ बोले हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर हम कुछ बातों को देख रहे हैं कि पीछे पलट के देखिए, आपको देखना नहीं। आप कुछ भी आप बोलते जाओ, प्रभु को कहो कि चलो प्रभु चंगा करेगा, प्रभु तुझसे बातें करेगा, वहां जाएगी तुझे शांति मिलेगा। आप बोल सकते हो। आप कितने किलोमीटर से आए? लगभग 40 किलोमीटर से। हमेशा वो शुक्रवार को, रविवार को तदु से आते। क्यों? परमेश्वर सुकून देता, शांति देता, आराम देता है। बोले आमीन। मत्ती 11:28 में लिखा, बोझ से दबे हुए लोगों, परेशानी लोगों, तकलीफ वाले लोगों, दिक्कत वाले लोगों, है ना, तुम्हारा विश्वास कमजोर है, आ जाओ मेरे चरणों में, तुम्हारा तकलीफ को डाल दो मेरे ऊपर में।
मैं तुझे आजाद करूंगा। आमीन। वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, लेकिन मनुष्य आता नहीं हो। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर अपनी योजना को बताया किसको? इब्राहिम को। किसको बताया? वो योजना आपको भी परमेश्वर बातें करेगा, बस इतना हो, लालायित हो जाना। क्या हो जाना? लालसा करना। लालसा करने मतलब है किसी चीज को पाने का एकदम इतना इच्छा है कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, एक लालसा है। उसी प्रकार वचन लिखा, हमको लालसा करना है उससे बातें करने के लिए। मैं बोलूंगा जैसे दाऊद ने कहा मजसीदा 42 में, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, दौड़ रही है, इधर दिखती है उधर दिखती है, कहीं नहीं दिखता उसको, लेकिन जब वो राजस्थान में मैं बोलूंगा जहां पर रेतीली जमीन है वहां दौड़ रहा है, तो आप देखना धूप के समय, जब धूप का समय आएगा तो रोड ऐसा लगेगा कि हाँ वहां बहुत कुछ पानी ये सब बह रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा। जब रेती जब गर्म होता है तो वहां ऐसी वो निकलते रहता है, क्या बोलते हैं, एक पानी के टाइम में ऐसा दिखता है, वो गर्म के मारे अंदर से क्या निकलते रहता है? गर्मी। दाऊद ने कहा मैं उसी प्रकार लालायित हूं, और मुझे लगता है भजन संहिता में लिखा, दाऊद ने कहा तेरे पवित्र स्थान में जाते जाते मैं मूर्छित हो जा रहा हूं, प्रभु मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। मूसा 40 दिन और 40 रात उससे बातें करता रहा। बोले हालेलुया। 40 दिन और 40 रात वो खाया पिया नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ में बातें करता रहा, और परमेश्वर अपनी योजना को बताता रहा कि कैसा तुझे बनाना है, मिलाप वाला तंबू कैसा तुझे बनाना है, ध्यान सुनना, कैसा तुझे बनाना है, क्या क्या चीज को, सब कोई परमेश्वर का योजना उसको बता रहा था। बोले हालेलुया। क्या क्या चीज बनाना है, कैसे कैसे बताना है, एक बार परमेश्वर ने बता दिया। क्यों? अपनी योजना को दिखाया। और निर्गमन की पुस्तक को पढ़ना, वहां लिखा एक एक बातों को बनाने के लिए, एक एक चीज को बनाने के लिए कैसा कुर्ता होना चाहिए, है ना, कैसा मिलाप वाला तंबू होगा, कितने खंड होंगे, वो जब वाचा का संदूक बनाओगे क्या क्या उसके ऊपर होना चाहिए, इस सारा चीज को परमेश्वर अपनी योजना को बता रहा था। और योजना बताते बताते तो 40 दिन और 40 रात लगा, और परमेश्वर से लगातार बातें करता रहा। बोले हालेलुया। हालेलुया। ओके, मैं साथ निकालेंगे निर्गमन और क्या बनाना। 25 अध्याय, निर्गमन 25 अध्याय, इसको पूरा जाके पढ़ना, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। बहुत इतना लिस्ट है कि आपको पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको बता रहा था कि कैसा कैसा बना। 25 अध्याय जाके पढ़ना, वहां पर लिखा है पूरा। आप 25 26 इस पढ़ते जाओगे तो उस प्रकार से परमेश्वर अपनी बातों को वो रखेगा। अगर 26 अध्याय तो उसका 30 वचन लिखा, और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा एक पर्वत पर, इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। मतलब कैसा कैसा बनाना है सबके विषय में परमेश्वर ने दिखा दिया था। तो हालेलुया। यानी कि अपनी योजना को बताया, और वो योजना परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को वो दिखाता है, बताता है। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। अभी मिल के जाना करीब है ना, मैं बताऊंगा उसको। बोलिए आमीन। मेरे प्रिय लोग, इसलिए आप प्रभु के सम्मुख में आए हो, उसकी इच्छा को हमेशा पूछना, प्रभु तुझे क्या चाहता है, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे जीवन से, तेरी क्या योजना है मेरे संसार में भेजने का, प्रभु उस योजना को बता। तो परमेश्वर अपनी योजना को बताएगा। एक भाई फोन किया राजस्थान से, एक व्यक्ति दिल्ली से फोन किया, एक व्यक्ति यूपी से फोन किया, बोलता मैं कहीं सक्सेस नहीं हो रहा हूं,
मेरे काम में सफलता नहीं मिल रही है। मैं शादी, एक भाई महाराष्ट्र से फोन किया था, बोलता है कुछ रिकॉर्ड कर रखा हूँ वहाँ, वो क्या कहता है कि मैं शादी हुई लेकिन वो पत्नी मेरी खुश नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा लाइफ का कोई ठिकान नहीं है। परमेश्वर की क्या योजना है, बोलता है वो, क्या योजना है। परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है, इसलिए भेजा इस संसार में, मुझे इसलिए भेजा इस संसार में, ताकि हम उसकी योजनाओं को पूरा करें। आमीन, आमीन। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया, उसने बोला जो मेरा पिता करता है, उसका मतलब है यीशु को परमेश्वर दिखाता था, बेटा तू ऐसा करना, तू ऐसा करना तो ऐसा होगा। ये वचन निकाल लेना, उस बात हम समाप्त करें। जीसस ओके, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 36 वचन को पढ़ेंगे। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं और पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, और जगह लिखा है, मैं अपने से कुछ नहीं करता, परंतु पिता मुझे सब कुछ वो बताता है। आमीन। इसलिए उसकी इच्छा है कि हम उसके काम को करें, उसकी इच्छा है कि हम उससे बातें करें। आज का विशेष बात यही है कि हम उससे बातें करना, तो अपनी योजना को वो हमको बताता है। आमीन। जवान लोग कैसा चाल हमें चलना है, एक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी कैसा रहना है, अगर बुद्धि कमी है तो कैसा तुमको बुद्धि मिल सकता है, सब योजना वचन में लिख दिया गया है। उसके अनुसार जब हम करते हैं, ब्लेसिंग आपकी, आशीष आती है। आमीन, आमीन। इसलिए हर व्यक्ति के लिए वचन में पहले से लिख दिया गया है, ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर नाम महिमा हो। आमीन। प्रभु की नाम स्तुति हो। इस वचन द्वारा परमेश्वर आपका मुझको आशीष करें। आमीन।